सब मार्गों को जानना ही मार्गों से मुक्ति का मार्ग है। अतः कोई भी मार्ग दूसरे मार्ग से श्रेष्ठ। जिस भी मार्ग पर चल रहे हो जान लो, चाहे तुम्हारा गृहस्थी का मार्ग हो, आस्तिकता का मार्ग हो, नास्तिकता का मार्ग हो, योग का मार्ग हो, भक्ति का मार्ग हो, जप का मार्ग हो, तीर्थ का मार्ग हो, दुकान का मार्ग हो, ज्ञान का कोई मार्ग हो तुम्हारा, जिस भी मार्ग पर चल रहे हो। और मार्ग माने ये नहीं कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जिस पर चला जाए वही मार्ग है। कोई कह रहा है मेरा मार्ग है प्रोफेशनल सक्सेस, मुझे तो करियर बनाना है, ये उसका मार्ग है। तुम जिस भी मार्ग पर चल रहे हो उसी मार्ग को जान लो। अतः अंततः एक ही मार्ग है। कौन सा? जान मार्ग। जान लो, जान मार्ग, उसी को कह लो आत्मज्ञान का मार्ग। आत्मज्ञान माने कर्ता को जानना। जब सब मार्गों में प्राण तभी आएंगे जब उनको जाना जाए, तो ले दे के मार्ग फिर क्या है? जानना ही मार्ग है। और क्या मार्ग है? यहां तक श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक तक में ही समझा दिया था। अब उससे आगे की कुछ बात कहेंगे, वो आज हम समझेंगे। कह रहे वो जो जानना है वो होता कैसे है? वो जो जानना है वो होता कैसे है? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जिसको आज आपने सुविज्ञ करके गाया, उसकी सेवा, उससे प्रतिप्रश्न और प्रणिपात, तीन बातें। अब ये बातें क्या हैं? तीन हैं, क्या हैं, एक है? तीन माने क्या होता है? ज्ञानी माने क्या होता है? उपदेश माने क्या होता है? ये समझते हैं। कह रहे ज्ञान मिलता कैसे है? तो ज्ञान की विधि बताइए। ये जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उसकी सेवा, उससे प्रतिप्रश्न और उसको प्रणिपात। प्रणिपात माने नमस्कार, प्रणाम, नमन। क्या अब ये तो नहीं बोल रहे होंगे कृष्ण, तो कुछ और ही होगा। बताओ आचार्य जी, अब इतने दिनों से शत नमन का मजाक बना रहे थे और यहाँ श्री कृष्ण ने बोल दिया कि ज्ञानी को प्रणिपात करो तो ज्ञान मिल जाता है। इसमें से कोई भी बात आपके अंगूठे से, नाखून से, नाक से, देह से तो बोली गई है नहीं, है ना? आत्मज्ञान किसको चाहिए? चश्मे को भी नहीं चाहिए, बाल को भी नहीं चाहिए, नाक को भी नहीं चाहिए। आत्मज्ञान किसको चाहिए? हाँ। और जितना भी मत बोलो और उसको साफ कर दिया करो, हम। ठीक है ना? ये थोड़ी बोलते हो कि मेरी चेतना को चोट लगी है। क्या बोलते हो? मुझे चोट लगी है, मैं गुस्से में हूं, मुझे इच्छा हो रही है। तो अहम, मैं, सीधी जिम्मेदारी की बात, मैं। तो अहम को चाहिए ज्ञान, आत्मज्ञान। वो कैसे मिलता है? वो मिलता है स्वयं की अपेक्षा, वो जो स्वयं से श्रेष्ठतर है, जिसको आत्मा बोलते हैं। उसकी ओर झुक के, उसको सुन के। मामला जैसे आप सोच रहे हो सकता है उससे थोड़ा उल्टा, कम से कम भिन्न चले, समझना। आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत पड़ गई भाई? आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत है? अभी हम जरा भीतरी अर्थ में बात कर रहे हैं। अभी हम ज्ञानी को बाहर का कोई गुरु वगैरह नहीं मान रहे, उसकी भी चर्चा आगे कर लेंगे, याद दिला दीजिएगा। अभी हम भीतरी अर्थ में ले रहे हैं कि अहम है जो तकलीफ में है और इस अहम को आत्मज्ञान चाहिए, तो उसकी हम अभी भीतरी से शुरुआत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आत्मा की सेवा। अब आत्मा को कौन सी सेवा की जरूरत है? आत्मा अपने आप में क्या है? हाँ, पूर्ण है। उसको तुम क्या तकलीफ दे दोगे और उसकी तुम क्या सहायता, सेवा कुछ कर दोगे?
तो सेवा का क्या अर्थ है? आत्मा की सेवा का इतना ही अर्थ है कि आत्मा आपकी जो सेवा करना चाहती हो, आप उसमें बाधा न बने। भीतरी अर्थ में अहम जब सच्चाई जानने लगे तो जानते बूझते उससे ठुकराए नहीं, और बाहरी अर्थ में शिष्य गुरु के रास्ते का रोड़ा न बने। गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। गुरु के दोनों अर्थ हो गए। बाहरी गुरु माने सगुण देहधारी ज्ञानी तत्वदर्शी जो आपको आत्मज्ञान में सहायता दे, और गुरु माने जो भीतरी अर्थ है आत्मा। बाहरी हो कि भीतरी हो, गुरु आपसे कोई सेवा नहीं मांगेगा। जो आपसे सेवा वगैरह मांग रहा है वो भी तो आप पर ही आश्रित हो गया, वो गुरु क्या हो गया? गुरु के सेवा का वास्तविक अर्थ होता है अपनी सेवा। क्योंकि गुरु एक बस मामले में असहाय होता है, वो ये कि वो आपकी सहमति की प्रतीक्षा करता है, आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इस मामले में उस बेचारे के पास कोई ताकत नहीं होती। सब कुछ बता देने के बाद भी आप अगर उल्टी चाल चल रहे हो तो गुरु बस निरुपाय असहाय होकर के आपको देखेगा। वो आपका कान पकड़ के आपको मजबूर नहीं कर सकता कि सीधे चलो। एक यही विवशता होती है। तो गुरु की सेवा का अर्थ होता है उसको अपनी सेवा करने से न रोकना। हमने कहा उसके रास्ते में बाधा रोड़ा न बनना। उसका रास्ता यही है, वो आपकी सहायता करना चाहता है, उसे सहायता करने दीजिए। यही गुरु की सेवा है। वरना ये बड़े अभिमान की बात हो गई, बहुत जबरदस्त अहंकार हो गया कि हम जा रहे हैं गुरुजी की सेवा करने। चाहे वो गुरुजी बाहर वाले हो देहधारी, चाहे वो गुरुजी आत्मा हो। आप कौन हो उसकी सेवा करने वाले? कौआ चला हंस की चाल। चींटी भगी जा रही थी, क्या हो गया? बोली कुछ नहीं, हाथी फिसल के गिर पड़ा है। थोड़ा ऐसे जा करके कंधा मारेंगे, खड़ा करेंगे उसको। पहली बात तो यह है कि गुरु को सेवा की कोई जरूरत नहीं होती, चाहे वो बाहर वाला ज्ञानी हो, चाहे वो भीतर वाली आत्मा हो, उसको सेवा की कोई जरूरत नहीं होती। चूंकि उसे सेवा की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए तो वो ज्ञानी है। अभी उसे सेवा की अगर जरूरत है ही तो वो काहे का ज्ञानी हो गया? गुरु के साथ सहकारिता का रिश्ता नहीं होता है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हमने कहा था गुरु प्रकाश होता है। आप प्रकाश की क्या सहायता कर सकते हो? प्रकाश आपकी सहायता मांग रहा है, वो कल आयाम की चीज है। आप प्रकाश की यही सहायता कर सकते हो कि जब वो पड़े तो आंखें न भींच लो। प्रकाश आ रहा, प्रकाश की क्या सहायता करोगे? वो आपके बस का ही नहीं है, उसका स्वभाव दूसरा है। किसी भी तरीके से आप प्रकाश की कोई मदद कर सकते हो? हाँ, ये मदद कर सकते हो कि अपनी खिड़कियां ना बंद कर लो। सूरज तो उगा है, पर वो इस मामले में बेबस है। इतना बड़ा सूर्य है, वो भी विवश है। आपने अपनी जरा सी खिड़की बंद कर ली, सोचो इतना बड़ा सूर्य बेबस हो जाता है। यही गुरु की मजबूरी होती है। शिष्य की खिड़की खुली रहेगी कि नहीं खुली रहेगी, यह तो शिष्य का अपना निजी फैसला है। इसमें गुरु का प्रकाश कोई जोर आजमाइश नहीं कर सकता। भोर हो गई, यहां तक हो सकता है कि सर पे चढ़ाया हो, इतने भर से पक्का हो जाता है क्या कि आप उठ बैठे हैं? देखो बेबसी सूरज की। बड़े बड़े कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं लिख दी यही बताने के लिए कि उठो। बड़ी मेरी एक पसंदीदा कवि कविता होती थी, न जाने कहां से अभी कौंध गई। बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। विभावरी माने तारों भरी रात। तारों भरी रात बीत गई है, अरे उठ।
ऊठ का एक ओ, वास्तव में ये स्वतंत्रता संग्राम में लिखी गई कविता थी। अंग्रेजों की पकड़ में ना आए तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जैसे किसी सोती हुई लड़की को जगाया जा रहा हो कि सुबह हो गई है। वो वास्तव में देश की जनता को संबोधित करके लिखी गई थी कि अब तो उठ जाओ, कब तक इनके जूते तले पड़े रहोगे। जबरदस्ती नहीं की जा सकती, बस आग्रह किया जा सकता है। लोग कविता में कर दिया आग्रह। सेवा का यही मतलब है, जब आग्रह किया जा रहा हो तो अरे मान लो, जब रोशनी फेंकी जा रही हो तो जल गए, जब सत्र चल रहा हो तो आज में आ रही है बात। और नहीं कोई सेवा होती, क्या सेवा करोगे?